नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा की थी। अब जो है हम बात करने वाले हैं कि जो असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस अगर हमको बनाना है, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस, तो असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस हम किसका पढ़ रहे हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। जो सिंपल पास्ट टेंस है इसका अगर हमको असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या करें? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं डिड नॉट। इसका यूज करते हैं डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस में भी वन लगता है। अफर्मेटिव में आप डिड लगाएंगे लेकिन नेगेटिव में हमेशा भी वन लगता है। इसके बाद आप प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का, देन अदर वर्ड का, और फिर आप प्रयोग करेंगे किसका? फुल स्टॉप। अब देखिए अगर हम बात करें इसके पैसिव वॉइस के बारे में, तो पैसिव वॉइस में क्या करें? पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले आपको एनसीओ लिखना है, ये कंपल्सरी है। अब डिड जो है ये पास्ट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए या तो वाज लगाते हैं या तो वेयर लगाते हैं। क्योंकि इसमें नॉट है तो इसमें भी नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव नेगेटिव हो तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। अब पैसिव में तो हमेशा क्या लगता है? मेन वर्ब थ्री लगता है। जी हाँ, मेन वर्ब थ्री लगता है। बाय लगाइए, ओसीएस होगा, देन अदर वर्ड होंगे और इसके बाद फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप हो गया। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल की बात कीजिए कि अगर कि वह झूठ नहीं बोलती थी, तो सी डिड नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलती। बताइए ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब इसको चेंज करना है किसमें? पैसिव। तो देखिए ए लाई है तो ए लाई लिख लीजिए, ए लाई के साथ वाज का प्रयोग होगा। और देखिए टेल है, इसके पहले नॉट है, वाज के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना। टेल है तो इसका थर्ड फॉर्म देखिए, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। अब बाई है तो बाई को लगाना है। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस बताइए ना, बताइए, आप भी बताइए। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हेल्प। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक्टिव और पैसिव। जैसे एक्टिव वॉइस में मान लीजिए दिया हो कि आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता, मैं आम नहीं खाता। तो ये बताइए एक्टिव हो गया। और इसी का बना दीजिए पैसिव, पैसिव बनाइए। तो पैसिव में क्या करना है? देखिए ए मैंगो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ होगा ए मैंगो, ए मैंगो के साथ क्या होगा? वाज होगा, ए मैंगो वाज। देखिए इसमें नॉट है तो नॉट लगाइए, नॉट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ईटेन, ईटेन के बाद बाई, ईटेन बाई। अब यहाँ पे देखिए आई है तो इसका ऑब्जेक्ट बताइए क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा मी। तो इस प्रकार से इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर वाक्य दिया हो जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस कि ही डिड नॉट हेल्प, और यहां दिया देम, वह उन लोगों की मदद नहीं करता था। तो देम है, इसका पैसिव चेंज कीजिए। देखिए देम है ना,
तो देन है तो यहाँ दे हो जाएगा। अब दे के साथ जरा बताइए क्या लगेगा, वेयर लगेगा नहीं। अब वेयर के बाद बताइए क्या लगेगा, तो नॉट लगेगा, तो नॉट लगा दीजिए। हेल्थ का भी बताइए क्या हो, तो हेल्थ होगा। बाई तो लगेगा ही लगेगा। अब बाई लगा दिए तो बी का ऑब्जेक्ट बताइए क्या होगा, हिम होगा, यहाँ लिख दीजिए हिम। इस प्रकार से हम एक्टिव और पैसिव बनाते हैं। अब एक राम वाला एग्जाम्पल जब तक नहीं लेंगे तब तक जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी। राम डिड नॉट ईट ए मैंगो, नहीं राम डिड नॉट ईट ए मैंगो, राम आम नहीं खाता था, तो पैसिव चेंज कीजिए, तो ए मैंगो लिख लीजिए। ए मैंगो के साथ बताइए क्या होगा, वाज होगा। आवाज के बाद बताइए क्या होगा, नॉट होगा। ईटेन होगा। ईटेन के बाद बताइए क्या होगा, बाई होगा। और राम नाम है तो राम। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कहें कि वह पत्र नहीं लिखता था, वह पत्र नहीं लिखता था, तो ही डिड नॉट राइट, he did not write a letter, he did not write a letter। ये एक्टिव हो गया दोस्तों। इसका पैसिव बनाइए। पैसिव में देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ए लेटर के साथ बताइए क्या होगा, वाज होगा। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट तो लगेगा, तो ए लेटर वाज नॉट। राइट का देखिए बता दीजिए, राइट का देखिए क्या होगा, रिटेन है। अब बाई होगा ना, अब बाई के बाद बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो इस प्रकार से ये जो है सिंपल जो पास्ट टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट एक्टिव में है, इसलिए पैसिव में भी नॉट है। नॉट का यूज कहाँ करते हैं, याद रखिएगा कि जब भी हम नॉट का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में ही किसका प्रयोग किया जाता है, तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस। अब जो है हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के बारे में। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस आपको बता दें कि यस नो सेंटेंस जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। डिड भी हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वेयर भी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए मेन वर्ब दिया है ना, तो मेन वर्ब के पहले जो वर्ब आता है उसको हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हो कि डिड सी लव हिम, डिड सी लव हिम। एक सेंटेंस है डिड सी लव हिम। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट हिम है तो ही होगा, ही के साथ क्या करेंगे, वाज होगा, वाज ही होगा। लव का भी बताइएगा, लव होगा, तो वाज ही लव बाय, और सी का ऑब्जेक्ट बता दीजिए। क्या वो एक गीत गाता था, एक्टिव वॉइस। क्या वो एक गीत गाता था, तो डिड he sing a song। कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसको चेंज करना है किसमें, वो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट देखें ये सॉन्ग दिया है, तो ये सॉन्ग के साथ बताइए क्या लगेगा, वाज की वे वाज ही लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है ये सॉन्ग। वाज ए सॉन्ग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए,
सिंग का थर्ड फॉर्म SUNG, ये थर्ड फॉर्म, ये नाम के लिए वर्ब है। तो वाज ए सॉन्ग, सॉन्ग बाय, और ही का ऑब्जेक्ट बताइए, हिम होगा। अगर कहें कि क्या वे लोग एक्टिव वॉइस में, जैसे अगर दिया हो कि डिड ही नॉट हेल्प देम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए डिड ही नॉट हेल्प देम, क्या वह उन लोगों की मदद नहीं करता था? जरा बताइए, देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। देम देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। देम है तो इसको दे में चेंज कर देंगे, दे के साथ बताइए क्या होगा? वेयर होगा ना। तो ऐसे जब चेंज करेंगे तो वेयर भी बताइए, वेयर क्यों होगा? वेयर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में देम, उसको सब्जेक्ट में लिखेंगे तो दे के साथ वेयर, दे जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर दे। अब देखिए इसमें नॉट दिया है, तो इसमें नॉट है तो इसमें भी नॉट को लगाना पड़ेगा, तो नॉट हो जाएगा। हेल्थ का डिग्री बताइए, हेल्थ का डिग्री क्या होता है? तो हेल्थ का डिग्री हो गया आपका हेल्थ, और हेल्थ के बाद बाई का यूज कर रहा है, बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, तो यहाँ हिम। तो इस प्रकार से एक्टिव और पैसिव बनता है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल जैसे डिड सी नॉट टेल ए लाई, क्या वह नहीं बोलती थी? एक्टिव। अब इसको चेंज कीजिए पैसिव वॉइस। देखिए ए सॉन्ग है, सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, तो वाज ए सॉन्ग हो जाएगा, और लाई है ना, तो वाज ए लाई है, ए लाई। देखिए खाली सॉन्ग याद आएगा, गीत गाते गाते सॉन्ग जो है जुबान पे आ जाएगा। तो देखिए वाज है तो वाज ए लाई है, तो ए लाई लिखिए, वाज ए लाई। अब देखिए इसमें नॉट है, यहाँ भी नॉट लिखना पड़ेगा, नॉट। और टेल का थर्ड फॉर्म थोड़ा बताइए, टेल का थर्ड फॉर्म पता है ना आपको? टोल्ड होता है। अब बाई, अब देखिए यहाँ सी है तो ऑब्जेक्ट जरा बताइए क्या बताइए? हर होगा ना, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होगा। तो इस प्रकार से ये एक्टिव रहा और ये पैसिव। तो इसमें करते क्या है कि जैसे डिड से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस के बाद वेयर का प्रयोग पहले करते हैं। और थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे देते हैं कि जो मान लीजिए कि अगर डी है तो वाज लगेगा, और यहाँ पे ये सॉन्ग है तो वाज है, दे है तो वेयर है। समझ रहे हैं? अगर कहें कि वह हम लोगों की सहायता नहीं करता था, वह हम लोगों की सहायता नहीं करता था, क्या वह हम लोगों की सहायता नहीं करता था? डिड ही नॉट हेल्प, और यहाँ दिया हो ऑस। ये कौन सा वॉइस है दोस्तों? एक्टिव वॉइस है ना। अब इसको चेंज करना है किसमें? पैसिव। तो पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? ऑस है तो बी होगा। अब बी के साथ बताइए क्या लगता है? वेयर लगता है ना। ऑब्जेक्ट ऑस है तो नॉमिनेटिव प्लेस बी होगा। अब बी के साथ बताइए क्या होगा? तो वेयर होगा। तो यहाँ लिख लीजिए वेयर बी। अब देखिए इसमें नॉट दिया है तो इसका भी नॉट लगेगा, नॉट होगा ना, नॉट। जरा बताइए हेल्प का विपरीत क्या होगा? हेल्प होगा। तो यहाँ हेल्प लिख लीजिए। अब बाई और साथ ही साथ ही का ऑब्जेक्ट बताइए क्या होगा? तो ही का ऑब्जेक्ट होता है ही। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से ये है आपका इंट्रोगेटिव यस नो सेट। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड से। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं
इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो ऐसा सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे वह झूठ क्यों बोलता था, तो वाई डिड ही टेल लाई, वह झूठ क्यों बोलता था। अब इसको पैसिव में चेंज कीजिए। देखिए वाई WH वर्ड हो गया, इसको तो सेम लिख देना है, वाई को वाई लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए लाई के साथ बताइए, ए लाई क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लाई के साथ वाज के लिए जाहिर सी बात वाज ही लगेगा, वाज ए लाई। अब बताइए टेल का डिग्री बताइए, टोल्ड, अब बाई तो लगेगा ही लगेगा, और ही का ऑब्जेक्ट बताइए जरा क्या होगा, हिम होगा, तो हिम लिख लीजिए। अगर कहें कि वह कब उन लोगों की मदद करता था, तो व्हेन डिड ही हेल्प देम, वह कब उन लोगों की मदद करता था। ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको हम चेंज करने वाले हैं पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव में जब चेंज करेंगे तो WH वर्ड तो सेम लिख देना है, WH वर्ड सेम लिख देना है, वैन है तो वैन, वाई है तो वाई, वाट है तो वाट, जो है उसको सेम लिख देना है। अब देखिए देम है तो दे होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर देम है तो सब्जेक्ट देम होगा ना, तो वेयर है तो दे के साथ वेयर लगा लीजिए, तो वेयर दे हो जाएगा। और चूंकि हेल्प का भी यहाँ पे लिखना है तो हेल्प हो जाएगा, और भाई तो लगेगा ही लगेगा, और ही का ऑब्जेक्ट बताइए क्या होता है, ही होता है, और क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस। जैसे वह सच क्यों नहीं बोलती थी, तो वाई डिड सी नॉट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, वह सच क्यों नहीं बोलती थी। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ वाई है तो वाई को लिखेंगे ही लिखेंगे, आवाज हो जाएगा द ट्रूथ के साथ, द ट्रूथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और नॉट है तो इसमें भी नॉट लगा दीजिए। स्पीक का भी जरा बताएंगे, स्पोकन, जी हाँ स्पोकन होगा। अब वाई उसकी का ऑब्जेक्ट बताइए, और भर लिखिए। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए आप हमें एनकरेज करते रहें, और आपकी एनकरेज में हमारी एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लाइफ के लिए ज़रा भी यूजफुल है, तो जिस तरह हम घंटों आपके लिए समय दे रहे हैं, आप मेरे लिए 5 मिनट का समय दीजिए, और ऐसे ही आप मुझे एनकरेज करते रहें। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। जिस भी तरह की अगर आप में प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर करेंगे, और आपके हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए